डालमिया भारत लिमिटेड इस कंपनी के लिए एक ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। इतनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि अल्ट्राटेक सीमेंट, जिससे कि बायर सेक्टर की तीनों टॉप की कंपनियां केईआई बायर, पॉलीकैब बायर एंड आरआर काबिल, ये तीनों धड़ाम से 20% का लोअर सर्किट लगा बैठी। वहीं पर डालमिया भारत ने भी उसी तरह की, बल्कि उससे भी डबल एक अनाउंसमेंट की है। चलिए देखते हैं क्या है अनाउंसमेंट, क्या रहने वाला है सोमवार के दिन मार्केट के ऊपर इसका इम्पैक्ट। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पारस, आप देख रहे हैं डिट्स एंड डाटा। चलिए शुरू करते हैं। तो डालमिया भारत की अनाउंसमेंट ये है कि कंपनी ने कैपेसिटी एक्सपेंशन किया है। जिस तरह से अल्ट्राटेक सीमेंट ने कहा कि हम नई मार्केट में कूदेंगे, वहीं पर इन्होंने अपनी ही मार्केट में कैपेसिटी एक्सपेंशन, आप यहाँ पे देख सकते हैं कैपेसिटी एडिशन यानी कैपेसिटी एक्सपेंशन कर दिया है। इससे दोस्तों क्या होगा और कितना एक्सपेंशन है, आप देख के चौंक जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं डालमिया भारत टू ऐड 6 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम सीमेंट कैपेसिटी इन महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। मतलब कि 6 मिलियन टन पर एनम सीमेंट कैपेसिटी बढ़ाएगी महाराष्ट्र में, कर्नाटका में। चलिए देखते हैं इसमें मेन चीज़ें क्या है, जिससे कि शेयर में 20% का सर्किट लगने की पूरी उम्मीद है। चलिए देखते हैं। इन्वेस्टमेंट इन अलाइनमेंट विद स्ट्रेटेजिक गोल ऑफ बिकमिंग इंडिया पैन इंडिया कंपनी। कंपनी की स्ट्रेटेजी है। जिस तरह से कंपनी स्ट्रेटेजी बनाती है, एक सिस्टम सेट करती है, तभी वो अपने टारगेट पूरे कर पाती है। टारगेट मतलब वाले टारगेट नहीं, एक स्ट्रेटेजिक टारगेट होते हैं, उन्हें पूरा करना होता है। क्योंकि हर एक ट्रेडिशनल मार्केट का वे होता है कि उन्हें प्रॉफिट जनरेट करना है। तो वहीं पर कंपनी का स्ट्रेटेजिक गोल है कि पूरी पैन इंडिया की नंबर 1 कंपनी बनना है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2028 तक 75 मिलियन मेट्रिक टन कैपेसिटी करने वाली पहली कंपनी बनना चाहती है। तो इसी 75 मिलियन मेट्रिक टन कैपेसिटी बनने के लिए स्ट्रेटेजी कंपनी ने अपनाई है। चलिए देखते हैं आखिर इसमें मेन चीज़ें क्या है। आप यहाँ पे देख सकते हैं डालमिया भारत लिमिटेड वन ऑफ द इंडियाज लीडिंग सीमेंट कंपनीज थ्रू आउट द its subsidiaries has announced the strategic investment of approximately 3520 करोड़। दोस्तों 3520 करोड़ रुपए की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। मतलब कि अल्ट्राटेक ने सिर्फ 1800 की इन्वेस्टमेंट करी तारों के ऊपर। इन्होंने अपने ही जो इनका खुद का ही काम है, उसी में इन्होंने उससे भी डबल से ज़्यादा कर दी। कहाँ पे करी? महाराष्ट्र एंड कर्नाटका में। एज पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी विल इस्टेब्लिश 3.6 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम यूनिट लगाएगी क्लिंकर, आप यहाँ पे देख सकते हैं, एंड 3 मिलियन मेट्रिक टन ग्राइंडिंग। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लिंकर और ग्राइंडिंग की यूनिट लगेगी यहाँ पे। कहाँ पे लगेगी? बेलगांव प्लांट कर्नाटका में लगेगी। और दूसरी लगेगी 3 मिलियन मेट्रिक टन की लगेगी ग्राइंडिंग यूनिट पुणे एंड महाराष्ट्र में। और साथ में देखते हैं और क्या क्या चीज़। अब ये पैसा आएगा कहाँ से? सबसे बड़ा सवाल है कि पैसा कहाँ से आएगा। 3520 करोड़ रुपया आता भी तो है कहीं से, कोई आसमान से तो गिरेगा नहीं। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे बताया हुआ है कंपनी ने कि ये कॉम्बिनेशन होगा डेब्ट यानी कि लोन और इंटरनल एक्यूरल्स, मतलब कि कंपनी का खुद का इंट्रिंसिक वैल्यू से जो कंपनी की होती है वहाँ से ये पैसा लेंगे, और साथ में डेब्ट से यानी कि कर्जा लेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इतनी बढ़िया कंपनी ने अनाउंसमेंट की है। विद दिस एक्सपेंशन डालमिया भारत टोटल इंस्टॉल्ड सीमेंट कैपेसिटी विल इंक्रीज टू 55.5 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम हो जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं। और कंपनी का जो टारगेट है, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया, कंपनी का टारगेट है 75 मिलियन मेट्रिक टन पहुंचने का, जो कि अभी हो जाएगी इस एक्सपेंशन के बाद 55 मिलियन मेट्रिक टन। यानी कि दोस्तों कंपनी ने बहुत ही बड़ा कदम रख दिया है। आफ्टर कंसिडरेशन ऑफ द गोइंग एक्सपेंशन ऑफ 2.9 मिलियन मेट्रिक टन, इसी के साथ साथ 2.9 मिलियन मेट्रिक टन असम एंड बिहार में भी ये प्लांट लगाएंगे। और देखते हैं और क्या है इसके अंदर। दिस न्यू यूनिट, अब कब तक ये स्टार्ट हो जाएगा ये काम, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्सपेक्ट कमीशनड बाय Q4 2027, यानी कि दोस्तों 2027 तक इसका काम चल पड़ेगा। मतलब कि ये जो यूनिट से लगाएंगे ये चालू हो जाएगी वहाँ से Q4 से 2027 के, यानी कि 26 का जो लास्ट क्वार्टर होता है वहाँ पे हमें अच्छी खासी यहाँ पे इनका जो काम होगा वो चलता हुआ नजर आएगा। मतलब कि जो रिजल्ट आएंगे हमें नतीजे देखने को मिल जाया करेंगे। इसके आगे से 2027 से जो नतीजे आएंगे वो इनका एक्सपेंशन जुड़ के ही आएंगे, घाटा या मुनाफा सब कुछ आपको दिखा करेगा। और जल्दी से देख लेते हैं और क्या क्या। बेलगांव में ग्राइंडिंग यूनिट लगेगी, विल कैटर द अंडर सर्व साउदर्न महाराष्ट्र, जहाँ पे साउदर्न महाराष्ट्र का वो हिस्सा जहाँ पे सर्व नहीं करते हैं वहाँ पर भी एनहाउंस हो जाएगा। एग्जिस्टिंग रीजन में तो है, वहाँ पे पेनिट्रेशन इंप्रूव हो जाएगी इस कंपनी की, जहाँ पे ये कैटर नहीं करते हैं। तो इतना बढ़िया कंपनी ने हाथ मारा है पूरे महाराष्ट्र में, वेस्टर्न इंडिया में। आपने देखा जैसे कि असम एंड बिहार मैंने आपको बताया यहाँ पे। तो उसी तरह से कंपनी ने अनटैप्ड वेस्टर्न महाराष्ट्र मार्केट, ये जो है दोस्तों बेलगांव, और आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने आपको बताया
बेलगाम ग्राइंड यूनिट, ये सब अनकैप्ड, मतलब कि वहाँ पे कंपनी का कोई अनटैप्ड, यानी मतलब वहाँ पे कंपनी का कोई काम नहीं होता, मतलब कोई और कंपनियां ही अपना सीमेंट बेचती है। ये लोगों ने वहाँ पे भी अपनी यूनिट लगाने का फैसला किया, जहाँ पे ये ग्राइंड करेंगे रेत रूत को, जैसे भी सीमेंट बनता है उस ग्राइंड यूनिट लगा वहाँ पे सीमेंट बनेगा और ये बेचना शुरू करेंगे। और देखते हैं दिस इनिशिएटिव ये किस लिए है, ये इनिशिएटिव मतलब ये कंपनी क्यों करना चाहती है। आप फिर से एक बार नजर मारिए, दिस इनिशिएटिव इज अ पार्ट ऑफ द कंपनीज विजन टू बी अ पैन इंडिया प्लेयर अचीव 75 मिलियन मैट्रिक टन कैपेसिटी बाय 2028 तक ये बनना चाहती है 75 मिलियन मैट्रिक टन पैन इंडिया की कंपनी, और 110 से 130 मिलियन 2031 तक, ये इनकी स्ट्रेटेजी है। इसको बोलते हैं मार्केट में स्ट्रेटेजी, कंपनी स्ट्रेटेजी, जैसे कि आपने पढ़ाई की होगी तो उसमें भी आपने ये सब चीज़ें पढ़ी होगी। तो ये होता है एक कंपनी का चलना। तो इससे आपने देखा कि हमें कितना कुछ सीखने को भी मिला, और साथ में हमें ये भी जानकारी मिली कि कंपनी ने क्या किया है जिससे कि इसमें अपर सर्किट लगने के पूरे पूरे चांस है दोस्तों। तो ये था डालमिया भारत के ऊपर एकदम बिग ब्रेकिंग न्यूज़, जहाँ पे कंपनी ने 3500 करोड़ रुपए का एक्सपेंशन कैपेक्स करने का प्लान बनाया हुआ है, और इससे शेयर में अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं हमें सोमवार के दिन करना क्या है। सुबह सुबह जब ये शेयर आपको मार्केट में दुआ, मतलब प्रार्थना करिए भगवान से कि ये कंपनी का शेयर थोड़ा गिरावट में आपको मिले, मतलब 1-आधा% या फ्लैट सा, वहां पे आप इसको बाय करिए, स्टॉप लॉस लगाइए, अपना 3% का स्टॉप लॉस लगाइए, क्योंकि हलचल सोमवार को मार्केट में ज़्यादा होगी, क्योंकि आज के दिन शुक्रवार के दिन अच्छी खासी गिरावट आई है, इसलिए 3% का एसएल लगाइए, अपनी वैल्यू के ऊपर 3% का एसएल लगाना है। उसके बाद आपने छोड़ देना है, बाय करके छोड़ देना है। भगवान का शुक्र हुआ मार्केट ऊपर गई तो ये पक्का पक्का आपको 20% का अपर सर्किट देता हुआ दिखेगा, गारंटी है इस चीज़ की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह से मैं आपको वीडियो बना के बताता रहता हूँ और काफ़ी चीज़ें सिखाता हूँ कि कंपनी किस तरह से काम भी करती है। तो आपने इस वीडियो में आशा करता हूँ बहुत कुछ सीखा, और अगर आप वीडियो पसंद आई हो तो बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि बेल आइकन दबाएंगे तभी आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। सब्सक्राइब तो आप कर ही लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।